आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, सब भारत पेंशन समाज के संयुक्त महासचिव श्री अमेय रमन जी, महासचिव कोहली जी, महासचिव हित मुन्नीलाल गुप्ता जी, इस शाखा के सभी पदाधिकारीगण एवं साथियों, सोच जो बनी थी श्रीवास्तव जी की कि एक नई शाखा का गठन किया जाए, तो सोच के अनुरूप शाखा का गठन हुआ है और आज इस शाखा की दूसरी बैठक में हम सब सम्मिलित हुए हैं। सबका कर्तव्य होता है कि शाखा को कैसे उन्नति के पथ पर लाया जाए और इसके में जितने भी सदस्य इस एरिया के हैं, इस क्षेत्र के होंगे लोग, आपको भी उन्हें बताना है कि शाखा का गठन यहाँ हो गया है। इस क्षेत्र के लोग, बहुत सारे लोग दूर दूर शाखाओं में जुड़े हुए हैं, जो कि मीटिंग में जाने में उनको कठिनाई होती है, तो नज़दीक से नज़दीक शाखा में उन्हें यह भी बताइए कि अगर वे दूसरे किसी शाखा के सदस्य भी हैं, वे भी यहाँ आके इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अब सारी बातों पर तो हम लोग बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो समस्याएं हम लोगों के साथ आ रही है, हम लोग जाते हैं कहीं भी तो आजकल डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का युग है। छोटे छोटे बच्चे उससे में पारंगत हैं। हमारे युग में यह आया है, इसमें हमें सीखना है, इसके माध्यम से ही हमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो है पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन भारत पेंशन समाज से संबद्ध है और यह शाखा दूसरों के लिए भी प्रेरणा के रूप में, डिजिटल के रूप के लिए प्रसिद्ध है। लोग इसका अनुकरण करते हैं। भारत पेंशन समाज के महासचिव श्री माहेश्वरी जी, हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं सोशल मीडिया पर देखते हैं तो दूसरों को भी बताते हैं, कहते हैं, लिखते हैं वहाँ पर कि अन्य शाखाएं, अन्य एसोसिएशन भी इसका अनुसरण करें। तो हमें तो करना ही है। सबसे पहले दो तीन बात, जैसे कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का फेसबुक है। फेसबुक से सारे लोग अवगत हैं कि फेसबुक होता है। ऐसा कोई नहीं है कि फेसबुक शब्द से परिचित न होगा। अपने न चलाता हो, घर में बच्चे चलाते हैं, बच्चे दिखाते हैं कि फेसबुक है, नहीं जानते, अपने बच्चों से पूछ लीजिए। तो पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का एक फेसबुक पेज भी है। उस फेसबुक पेज पर जो मुख्य बातें होती है डाला जाता है, आप उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। और उससे पहले आपके शाखा का भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी शाखाओं का, और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जान सकते हैं, अपने मीटिंग की कार्यवाही देख सकते हैं। पिछली मीटिंग जो प्रारंभ हुआ था उसका आपने देखा होगा, समाचार देखा होगा। उसमें कई तरह की, जैसे जन्मदिन मनाया गया, वो सब। दूसरा है कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई आज के युग से हमें डिजिटल रूप में जुड़ना आवश्यक है। तो व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब पर डाल दिया जाता है जो भी बीच बीच में। यूट्यूब, एक बार पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का यूट्यूब खोलेंगे तो यह सिंबल जो बना हुआ है हम लोग का पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के बगल पे, एक आध फेक नाम से भी है, उसको नहीं, इस पर सारा जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, रीइंबर्समेंट से संबंधित, नोशनल इंक्रीमेंट के संबंधित सारा उसमें आपको मिलेगा। आप पढ़ के, देख के, उसको सुन के जान सकते हैं। उसके बाद आप कहीं भी, जैसे रेलवे हॉस्पिटल में जाते हैं, एक मुख्य बात मैं बता रहा हूँ, रेलवे हॉस्पिटल में आप जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग कमेंट उस पर करते हैं कि मैं नहीं जाता हूँ, नहीं दवा लेता हूँ। अच्छी बात, नहीं लेते हैं, उसके बदले पैसा ले लेते हैं। लेकिन जो पैसा सबसे बड़ा महत्व नहीं है, आपको इस उम्र में पता चलेगा, आज नहीं पता चलेगा, जब आपकी उम्र होगी तो उस समय होगा कि पैसा ही सब चीज़ नहीं होता है। उस पैसे के बदले में हमें जो सेवा मिलती है, हम जाते हैं रेलवे हॉस्पिटल में दवा लेने। एक मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाला था, उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मैं तो जाता ही नहीं हॉस्पिटल में हूँ। कोरोना पीरियड में जो रेलवे अस्पताल की उपलब्धि थी,
मैं अपने मोहल्ले में, मैंने नहीं, किसी ने पूछा उस पर, मोहल्ले, हम लोग मोहल्ले का भी व्हाट्सएप ग्रुप है, किसी ने डाला कि सबसे बढ़िया हॉस्पिटल कोरोना पीरियड में कौन सा है, उस पर लोगों ने डाला कि सबसे बढ़िया रेलवे ललित नारायण मिश्रा रेलवे अस्पताल का कोरोना वार्ड जो बना हुआ है गोरखपुर में नंबर 1 में है, और उसमें आप लोग जाके भर्ती होइए और देखिए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोरखपुर की जनता कहती है, और हम उस संगठन से हैं, उस संस्था से हैं, इसलिए हम अपनी आलोचना ज़्यादा करते हैं। तो जो लोग जाते हैं हॉस्पिटल, पहले जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, मुहर लगवाना होता है। सबसे पहले लोग मुहर लगवाने के लिए लाइन में लगते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर तब दवा ले लाइन में लगते हैं। परेशानी तो होती है। एक चीज़ से अभी तत्काल, कुछ समय आएगा कि सारा हो जाएगा, लेकिन अभी तत्काल आपको एक चीज़ से ये है कि आप घर बैठे वो मुहर लगाने वाले लाइन से बच सकते हैं। आपको नहीं जाके कि हमको, आप 9:30 बजे हॉस्पिटल में जब पहुंचते हैं तो लगभग भीड़, सुबह 9:30 बजे गेट पर बहुत भीड़ लगी रहती है। कभी गए होंगे आप लोग 9:30 बजे, और गेट खुलता है तो लोग हुजूम के साथ दौड़ते हैं, नौजवान दौड़ जाते हैं लोग, लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक हैं वह तो धीरे धीरे ही जाएंगे, तो स्वभावतः वह पीछे लाइन में हो जाते हैं। और अभी ललित नारायण मिश्रा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाइन लगवा दिया जाए। इसके लिए किया जा रहा है। भारत पेंशन समाज, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन समाज, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने भी चिट्ठी लिखा है और बातचीत भी किया जाता है, लेकिन वह उतना सफल नहीं है कि अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग वहाँ लाइन लगवा दें। काउंटर है ना, पहले आपको मुहर लगवाना है, बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए आप डॉक्टर से नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, और उस काउंटर पर भी, जो अभी बता रहे हैं उस काउंटर के बारे में, क्योंकि मैं जाता हूँ, देखता हूँ, इसीलिए प्रैक्टिकली मैं उसको समझता हूँ। तो एक स्कैनर लगा हुआ है सारे डॉक्टरों के दरवाजे पर, कुछ का उखड़ गया एक जगह है, मैंने फेसबुक में डाला भी था कि उस स्कैनर को आप अपने घर पर अपने दूसरे किसी मोबाइल से, जिसमें, लेकिन यह मोबाइल आपका HMIS से पहले आपको डाउनलोड करना होगा। HMIS हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सारे लोग परिचित हैं। HMIS से सारे लोग परिचित हैं, तो अच्छी बात है, सारे लोग परिचित हैं। तो कोई ऐसा भी, शर्म मत कीजिए, देखिए एक बार नहीं जानिएगा, नहीं जानते हैं। रेलवे हॉस्पिटल जाते हैं, रेलवे हॉस्पिटल से दवा लेते हैं, नहीं लेते हैं। खैर नौबत आएगी तो इसलिए तैयार रहना। आपका जो बुकलेट पहले मिला हुआ था, एक किताब मिली हुई थी रेलवे से, जिसको आप जाते थे उसी पर मुहर लग जाता था। उसके बाद उम्मीद कार्ड बना हुआ है। उम्मीद कार्ड बना हुआ है आपका? वो तो मेडिकल कार्ड हुआ, वह मेडिकल कार्ड हुआ, उम्मीद कार्ड नहीं बना हुआ है। उम्मीद कार्ड बनवा लीजिए, अति आवश्यक या इमरजेंसी में कभी आप बीमार पड़ेंगे तो इलाज नहीं हो पाएगा आपका। उम्मीद कार्ड बनवा लीजिए, उम्मीद कार्ड, और वह बुकलेट लेके जाने पर उसका कंप्यूटर, वही जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक CR नंबर मिलता है ये, और मोबाइल नंबर भी आपका उसमें रजिस्टर्ड हो जाता है। और HMIS आपका क्या, हाँ वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, जो कर लेंगे अपने से। अच्छा, हाँ हाँ, वैसे भी स्कैन करके आप ले सकते हैं। तो उसको करने के बाद आप जब गूगल प्ले से HMIS आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो HMIS को जब आप खोलेंगे तो इसमें एक स्कैनर का रूप आता है आपको। उस स्कैन को आप जैसे टच करेंगे, उसमें स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, और उस ऑप्शन से जिस रूम में आपको जिस डॉक्टर से दिखाना है, जैसे डॉक्टर फ़हीम 26 नंबर में बैठते हैं,
तो 26 नंबर का जो स्कैन बना हुआ है, 26 नंबर में जो स्कैन बना हुआ है वह उसका फ़ोटो किसी दूसरे मोबाइल में लेना पड़ेगा आपको, या उसका प्रिंट निकलवा के रख लें तब भी। जैसे देखिए HMIS का प्रथम जो खुलेगा यही आपका खुलेगा, और यहाँ भी स्कैन का ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर, या नहीं तो यहाँ दिया हुआ है OPD सेल्फ रजिस्ट्रेशन। दोनों जगह टच करेंगे तो एक स्कैनर का रूप खुल जाता है, और इस स्कैनर से उस रूम वाले का, जैसे 26 नंबर में आपको दिखाना है, 26 नंबर के सामने किसी मोबाइल में उसका फ़ोटो ले लीजिए अपने मोबाइल से, सेम से नहीं होगा, गैलरी से नहीं आता है इसमें, और बारकोड गैलरी से आ जाता है। यह बारकोड गैलरी से नहीं आएगा क्योंकि यह बना हुआ है डॉक्टर के रूम के, तो वहाँ से स्कैन जब कर लेंगे तो आपका दिखाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन ओके हो गया। आप वह OPD क्यू स्लिप भी दिया हुआ है इसमें, OPD क्यू स्लिप को जब करेंगे, OPD क्यू स्लिप को करेंगे तो यहाँ आपका लिख के आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका कौन सा नंबर है। वहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ डॉक्टर लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर नंदकिशोर के रूम में कंप्यूटर का फॉलो हो रहा है। जैसे आप कंप्यूटर पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, अगर घर से भी आप कर देते हैं तो आपका पहले नंबर है तो वहाँ आपका पहले नंबर। कुछ डॉक्टर लोग करेंगे जैसे जैसे बुकलेट जमा किया जा रहा है उसके अनुसार ले रहे हैं, तो सब हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा। उसके बाद तो आपका 1 घंटा लगभग वहाँ से बच गया, जो मुहर लगवाने के लिए आप खड़े थे, डॉक्टर के आप दिखा लिए, और दवा के लिए भी अभी आपको 3, 4, 5 काउंटर बना हुआ है सेवानिवृत्त के लिए, लेकिन भीड़ रहती है, लोग जाते हैं दवा लेते हैं, तो उसमें लाइन आपको लगना अभी है। बगल में कुर्सी बैठी हुई, किसी को कह के आप बैठ सकते हैं। तो यही HMIS का रजिस्ट्रेशन से घर बैठे आप कर लेते हैं। आप 7 बजे के बाद, 6-7 बजे के बाद इससे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि 9:30 बजे हम करेंगे तो 9:30 बजे करेंगे तो लंबा हमारा नंबर आ जाएगा, और लोग इसको धीरे धीरे जान रहे हैं। 7 बजे आप लगभग कर लेते हैं अपने घर पर स्कैन, तो पहला दूसरा नंबर आपका आ जाएगा। सीधे डॉक्टर के चैम्बर के पास जाइए, किताब अभी जमा कर रहे हैं लोग, अभी प्रक्रिया किसी को हटने में समय लगता है, तो आपका किताब जमा कर दीजिए। कुछ लोग जैसे नंदकिशोर, वो कंप्यूटर पर अपना सीरियल नंबर देख लेते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर और इसका जो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 होगा उसके अनुसार वो बुलाते हैं। कुछ डॉक्टर लोग किताब देख के बुलाते हैं, उससे अपना टैली कर लेते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। यह सुविधा है, धीरे धीरे सारा हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर के पास भी आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी है, उसके बाद आपका उसी के अनुसार आपका कॉल हो जाएगा। तो इसीलिए यह सब सुविधा, यह क्या है, एक डिजिटल का प्रारूप, डिजिटल लिटरेसी भी भारत पेंशन समाज ने चलाया, यही कि हम कंप्यूटर को, मोबाइल एक ऐसा चीज़ है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे या सब पढ़ाई लिखाई सारा चीज़, आपका भी इसमें स्वास्थ्य, जाते हैं सामान खरीदते हैं, बारकोड स्कैन कर लेते हैं, और जो डर है कि हम ऑनलाइन करेंगे तो हमारे साथ धोखा हो जाए, एक चीज़ पर सावधानी रहना, अननोन नंबर से आप मत बात कीजिए। अननोन नंबर कोई कहता है कि आपको, और किसी लालच में मत आइए। होता है कि आपको इतना इनाम मिला है, वह एकदम बकवास है, या आपसे पूछा जाएगा घुमा फिरा के कि आपका खाता कहाँ है, आपका LIC है कि नहीं, मत बताइए मोबाइल पर। थोड़ा सा आप सावधान रहेंगे तो कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड होता है उसके झांसे में हम आते हैं तब, तो इसलिए हमको ये सब सावधान रहना है, और इन सब बातों से हमको अब देश के साथ डिजिटल बन के रहना है, और अपनी प्रगति उसके साथ ही करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।